बहुत से लोग आपको शायद ये कहें कि जनाब मेरे पास अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, आप मुझे ऐसा करें कि ये 50 यूरो या 20 यूरो या 30 यूरो आप मुझे दे दें तो ये आपको मैं अपॉइंटमेंट दे दूंगा। तो याद रखिएगा, आप किसी के अब आपको ई वीज़ा आएगा वर्क परमिट का। तो मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ हर उस भाई को जो पुर्तगाल के साथ जुड़ना चाह रहा है और पुर्तगाल के लिए उसका कोई प्लान बन रहा है, पुर्तगाल को जेरीज के ऑफिस में जाना पड़ेगा। उधर जाके आपके बायोमेट्रिक, आपकी फ़ोटो और आपकी फ़ी, आपके एप्लीकेशन पे सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जमा होंगी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये उन चीज़ों में से मेरे जहन में आती हैं कि जो लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं और कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें पूछ लेते हैं, हालांकि मैं उनका वहाँ पे जवाब दे देता हूँ, लेकिन मैं स्टिल एक उसको वीडियो की शक्ल में कोशिश करता हूँ कि मैं आपको उसमें ज़िक्र कर दिया करूँ, ताकि बहुत से लोगों के पैसे बच जाएं, बहुत से लोग ख्वारी से बच जाएं, और अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ अदर चीज़ें करनी हैं तो वो उसके लिए मूव ऑन करें, इंस्टेड ऑफ के वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहें और फिर वो अपना टाइम ज़ाया करें और फिर बाद में फ्रस्ट्रेट हों। ये अभी जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड की उसके अंदर एक कमेंट आया एक भाई का, वो पूछ रहे थे कि अगर मैं किसी की अपॉइंटमेंट किसी ने ली हो पुर्तगाल एम्बेसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करवाने के लिए, तो क्या उस बंदे की अपॉइंटमेंट पे मैं जा सकता हूँ? तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिंपल आंसर इसका आप जेन में रखें, ठीक है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा, बल्कि एक वाक़या हो गया, ये कमेंट अभी परसों तरसों आया। एक वाक़या ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अपॉइंटमेंट लेनी थी। उन्होंने मुझे कहा कि यार एक भाई मुझे ना अपॉइंटमेंट दे रहा है और वो है जुलाई की। तो मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है किसी बंदे की, यानी ये हम कॉमन आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप किसी की अपॉइंटमेंट, नाम के पे जो अपॉइंटमेंट होती है उस पर आप कम से कम जाके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं कर सकते। ये बात हो गई। उन्होंने एनीवे वो दिन आया, वो वाकई ऐसा ही हुआ कि वो ना करवा सके, क्योंकि वो मतलब थी 2 नंबरी। अब उसमें ये हुआ कि उन्होंने दोबारा जब ईमेल की, सेकंड वीक ऑफ जुलाई मेरे ख्याल से उन्होंने ईमेल की, और उनको अगस्त के सेकंड वीक के अंदर उनको अपॉइंटमेंट मिल गई एम्बेसी की, यानी अपने ईमेल से। तो सिर्फ इसलिए ये बताने का मकसद ये है कि बहुत से लोग आपको शायद ये कहें कि जनाब मेरे पास अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, आप मुझे ऐसा करें कि ये 50 यूरो या 20 यूरो या 30 यूरो आप मुझे दे दें तो ये आपको मैं अपॉइंटमेंट दे दूंगा। तो याद रखिएगा, आप किसी के नाम पे ली हुई अपॉइंटमेंट अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसको क्लियर अपने दिमाग में चीज़ बिठा लें, इसलिए कि अपना वक्त और पैसा मत ज़ाया करिएगा। यानी बाज़ दफ़ा बंदा डिपेंडेंट हो जाता है इसी चीज़ पे कि यार मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है, उस पर जाना है, जब वो जाऊंगा तो उस पर कर लूँगा। वो जब बंदा जाता ही है, उसको ट्राई करता है, तो वो डेफिनेटली वो तो होनी नहीं है। तो फिर ये जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है आपका, तो बंदा फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर उसके अंदर एक और क्वेश्चन था, मतलब जो पूछा गया वो ये था कि मैंने जो एजेंट है उधर पाकिस्तान के अंदर, उसने मेरा मेडिकल करवा दिया पुर्तगाल के वर्क परमिट के लिए। तो जब मेडिकल हुआ है उसमें उन्होंने मतलब कहा जी ठीक है, ओके है, अब आपको ई वीज़ा आएगा वर्क परमिट का। तो मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ हर उस भाई को जो पुर्तगाल के साथ जुड़ना चाह रहा है और पुर्तगाल के लिए उसका कोई प्लान बन रहा है, पुर्तगाल पाकिस्तान के लिए किसी किस्म का भी ई वीज़ा इशू नहीं करता। कोई भी वीज़ा, किसी किस्म का भी वीज़ा हो, पुर्तगाल के अंदर आपको किसी किस्म का भी ई वीज़ा पाकिस्तान के लिए इशू नहीं किया जाता। पाकिस्तान से अगर आपने वीज़ा कोई भी लेना है तो आपको प्रॉपर थ्रू चैनल गुजरना पड़ेगा, आपको एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, आपको जेरीज के ऑफिस में जाना पड़ेगा, उधर जाके आपके बायोमेट्रिक, आपकी फ़ोटो और आपकी फ़ी, आपके एप्लीकेशन पे सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जमा होंगी, इन पर्सन होंगी। फिर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इन पर्सन, यानी ये भी नहीं हो सकता कि कोई दूसरा बंदा ये कहे कि जनाब आप फ़िक्र ही नहीं करें, मैंने आपका जमा करवा दिया हुआ। तो ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। कोई बंदा किसी के बिहाफ पे वीज़े की एप्लीकेशन पुर्तगाल की एम्बेसी में जाके जमा नहीं करवा सकता। आप इस चीज़ को क्लियरली अपने माइंड में बिठा लें कि भाई अगर कोई बंदा
इंतज़ार कर रहा है कि भाई तेरा वीज़ा हमने भेज दिया और ये किसी टाइम भी बस लग के आ जाना है, तो मैं समझता हूँ आपको प्रॉपर ट्रक की बत्ती के पीछे आप लगे हुए हैं, जो बस आपको वो बत्ती पीछे आपने गुजरते जाना है, और टाइम ज़ाया करेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, पैसे ज़ाया करेंगे। और ये जो मेडिकल वाला मामला है, इसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको, यानी ये ख़ास तौर पे जो हमारे मुल्कों के अंदर लोग हैं, इस पे मेडिकल जो लोग करवाते हैं उस पे वर्क वीज़े के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। वो हैरान कुन कर देने वाली वीडियो होगी, यानी मैं आपको बताऊंगा कि लोग कैसे फिर आपको खाते हैं। तो एनीवे ये दो चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी, मैंने कहा कि मैं आपसे डिस्कस करूं। बाकी वो ईमेल्स हैं वो थोड़ी सी स्लो चल रही हैं, यहाँ पुर्तगाल के अंदर जो लोग हैं उनको पता है कि वो ये बस बेसिक चीज़ें मैंने आपसे ये दो शेयर करनी थी। इम्पॉर्टेंट है ये, आपका वक्त बचाएंगी, आपके पैसे बचाएंगी, आपको ख्वारी से बचाएंगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको आपको वीडियो की शक्ल में डिस्कस करूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, सलामत रहें, महफूज रहें, जहां भी रहें। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका।